तो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, तो इस 11 साल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? 11 साल का नज़रिया, जैसे अभी इससे पहले मंत्री जी ने भी बताया, 11 साल पहले देश के हालात कुछ और थे, आज देश के हालात कुछ और हैं। हमारे देश के हर क्षेत्र में, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, डिफेंस के क्षेत्र में आज देखा है आपने, अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कैसे देश ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है, उसके अंदर घुस के हमने अटैक किए हैं, उनकी हवाई पट्टियों को नुकसान पहुंचाया है, आतंकवादी ठिकाने हैं जो उनको नष्ट किया है। इसी तरह जो राजमार्ग परिवहन है वो सबको दिखाई देता है। देश के किसी भी कोने में जाने के लिए जो पहले समय लगता था, आज उसका 1/3 समय लगता है। इसी प्रकार और दूसरे भी क्षेत्र हैं, चाहे इकोनॉमी के क्षेत्र में, आज के दिन हम टोटल जो जीडीपी है जापान को पीछे छोड़ के हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। तो उसी तरह से हर क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस की है, जो पिछले 70 सालों में देश नहीं कर पाया, इन 11 सालों में उससे कहीं अधिक हमने प्रोग्रेस की है। उसके तहत ये राज्य स्तरीय प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, आम जनता के लिए यहाँ खुली रहेगी और माननीय मनीष ग्रोवर जी और उनके साथ में बैठा है कि कौन कौन सी वो नीतियाँ हैं, कौन कौन से वो नियम हैं 11 वर्षों के दौरान देश में। और स्वयं आज के मुख्य अतिथि मैंने आग्रह करूंगा कि तो यहाँ अपना स्थान देंगे माननीय मनीष ग्रोवर जी और माननीय उपायुक्त महोदय। देश की सरकार की अच्छी सोच की वजह से 9 जून 2025 देश की सरकार, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश में लोकतंत्र द्वारा, भारत के मतदाता द्वारा चुनी सरकार के 11 साल पूरे हुए कि 11 साल में देश के प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ लोगों की सेवा की है। 140 करोड़। उसका उदाहरण लगता छोटा होगा, परंतु संदेश बड़ा है। 2014 से पहले हमारी बहन जब अंधेरा से पहले, अंधेरा न छटे उससे पहले जंगल पानी उनको जाना पड़ता था, परंतु देश के प्रधानमंत्री ने घर घर बहनों के लिए शौचालय बना के दिए पूरे भारत के लिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिया हुआ काम, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, सड़क, देश के प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। तीसरा, अभी जो पहलगाम के अंदर एक घटना घटी, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारी बहनों का, 26 बहनों का सिंदूर मिटाया, जिसमें देश के आम नागरिक में गुस्सा था। देश के प्रधानमंत्री अरब कंट्री में थे, अपनी यात्रा छोड़कर वापस आते हैं और देश के गृह मंत्री जी से श्रीनगर को जाने के लिए भेजते हैं, वहाँ को संभालने के लिए गृह मंत्री संभालते हैं। और आपने देखा होगा जब वो एयरपोर्ट से अपने जहाज से बाहर सीढ़ी से निकलते हैं, उनकी जैकेट के बटन खुले थे। कितना उनके चेहरे पे गुस्सा था कि निहत्थे लोगों पर, पर्यटकों पर गोलियां चलाई। देश बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार की उस धरती पर जाकर, जब पंचायत पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, वहां कर कहा था
आतंकवादियों के उसके घर के अंदर मार के आएंगे और उसकी मट्टी में जहाँ वो पलपते हैं, जहाँ वो जाकर देशद्रोही काम करते हैं भारत के खिलाफ, उनको घर के अंदर घुस के मारेंगे। और मैं उन सैनिकों को विशेष तौर से सलाम करता हूँ, विशेष तौर से 2 बहनों को जो उनके जाके घर के अंदर उनको जाके आतंकवादियों को ध्वस्त किए उनके ठिकाने, विशेष तौर से 9। और उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान बुखलाया, पाकिस्तान ने हमले चालू करे, अस्स किसके थे? तुर्की के, अमेरिका के, चीन के। हमारे भारत के बने हुए स्वदेशी शस्त्र ने उनको रोका और पाकिस्तान के ठिकाने ऐसे नष्ट किए कि पाकिस्तान बुखला गया बाहर देशों के पास सहायता मांगने के लिए, पर भारत के सैनिक रुके नहीं। इसलिए आज भारत युवा, किसान, खिलाड़ी, महिला, दलित, बैकवर्ड, हर क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और आज भारत हमारा आर्थिक क्षेत्र में भी आज 4थे नंबर पर है और आने वाले समय के अंदर 2027 में ये भारत 3रे नंबर पर संभावना है। इसलिए आज भारत देश के प्रधानमंत्री गर्व रखता है कि देश का प्रधानमंत्री जो एक समय देश की आज़ादी पर एक परिवार के 3 लोग देश को चलाते थे, सिर्फ परिवार के 3 लोग, वो परिवार जो चलाता था वो धर्म के हिसाब से चलाता था, जाति पाति के हिसाब से, संप्रदाय के हिसाब से चलाता था, क्षेत्रवाद के हिसाब से था। हालत कश्मीर की क्या कर दी? हमारे कश्मीरी हिंदू पंडित वहाँ से निकले। आप पूर्वांचल के स्टेट, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल, वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रिश्चियनों को, ईसाइयों को खड़ा करने के लिए और देश को अलग टुकड़े बनाने के लिए उनकी सोच थी। आज वो परिवार, देश उनको ठुकरा चुका है और आज एक ही विचार की देश चला, एक विचार, किसका? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कन्याकुमारी से ले जम्मू तक एक ही विचार से आज भारत प्रगति पे है। इसलिए आने वाले समय के अंदर 140 करोड़ भारत की जनता गर्व करेगी कि कोई नेता देश का प्रधानमंत्री सेवा करने के लिए आया है और आने वाले समय भारत वर्ष की 2047 में एक विकसित भारत बनकर उभरेगा। धन्यवाद।